और मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी नातेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत में है, सच कितना बोला जाए, और गूंगे सिखा रहे हैं मुझको मुंह कितना खोला जाए। ये दो सांसद और जितने भी विधायक हैं, अगर वो आवाज नहीं उठाते हैं तो उनको पुनः इस गोंडा की जनता के सामने आकर के वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यही जनता उनको सड़क से लेकर के सदन में भेजने का काम किया है। अगर वो यहाँ के लोगों की आवाज को बुलंद नहीं करना जानते हैं तो वो अपना किल मोड़ करके सभी जनता की मांग करेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके महाविद्यालय हैं और युवा उनके पीछे आके जिंदाबाद का नारा लगाए और पैसा भी, फीस भी जमा करे और उसके बाद नारा भी पीछे लगे। जहाँ जहाँ जरूरत हो उनका उपयोग करें, उपयोग नहीं दुरुपयोग करें। 24 के पहले हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। और अब पूरे गांव को वोट करने नहीं देंगे। चाटुकारिता छोड़ो, युवाओं साथ में आओ, आप अपने अधिकारों को समझे। साथ ये आपको अधिकार नहीं दिला पाएंगे जिनके पीछे आप चलते हैं। आपको अधिकार आपका दिला पाएगा आपकी कलम, आपकी कॉपी आपको दिला पाएगा, तो ये संगठन दिला पाएगा, ये संघर्ष समितियां दिला पाएंगी। विश्वविद्यालय मिले चाहे ना मिले, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में गोंडा को एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा 2024 के लिए मिल गया है। इन चेहरों को गौर से देख लीजिए, ये वो चेहरे हैं जो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, संघ के पदाधिकारी हैं। सबसे बड़ी बात कि ये सभी चेहरे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक पार्टी में इनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन विश्वविद्यालय की मांग को लेकर आज इनकी विचारधारा एक है और ये गांधी पार्क में यहाँ मौजूद हैं। और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जब विचारधाराएं आप लोग की अलग अलग हैं तो क्यों विवश होना पड़ा आपको यहाँ एक मंच के नीचे आने के लिए, जैसे कि आप लोग यहाँ के पूर्व छात्र हैं लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के। हम लोग विवश होकर यहाँ नहीं आए हैं। छात्र हमेशा क्रांतिकारी रहा है और अपने हक के आवाज के लिए हमेशा लड़ा है। चाहे वो जब लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के सब बैठे हुए पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारी और पूर्व छात्र संघ के नेता रहे हैं, इन्होंने अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़ी है। आज ये छात्रों के हक की लड़ाई नहीं रह गई है। गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित वो परिवार जो उच्च शिक्षा के लिए अन्य जिलों में जाकर, अन्य प्रदेशों में जाकर शिक्षा नहीं ले पा रहा था, उन गरीब बच्चों के लिए, उनके हक के लिए, उच्च शिक्षा दिलाने के लिए, अपने अधिकार के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मात्र ये एक महाविद्यालय की स्थापना गोंडा जनपद में नहीं होने थी, बल्कि तमाम गरीब परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का काम इस महाविद्यालय के में इस सपने को लेकर हम लोग सजो रहे थे। यहाँ के सांसद विधायक को हम अगर दोषी ठहराएं तो शायद कम होगा। माननीय प्रधानमंत्री अलावा और किसको दोषी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर इसी गोंडा जनपद में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि हमने तो सुना है कि गोंडा जनपद में डिग्रियां बिकती हैं, और उसका अलग अलग मूल्यों का मूल्यांकन करके यहाँ से चले गए थे। आज जब मां पाटेश्वरी महाविद्यालय की स्थापना गोंडा जनपद में होनी थी तो आखिर क्या व्यवस्था थी? आगे कितनी इतनी जल्दी डिग्रियां बिकनी बंद हो गई कि उस विश्वविद्यालय को उठाकर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बलरामपुर में कर दिया गया। उससे नजदीक तो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय इस गोंडा जनपद के लिए नजदीक पड़ेगा। मैं चंद लाइनें कहूंगा कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, और मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी नातेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत में है, सच कितना बोला जाए, और गूंगे सिखा रहे हैं मुझको मुंह कितना खोला जाए। आज वो कौन से गूंगे हैं जो आपको सच बोलने के लिए सिखा रहे हैं? वो ना खोला जाए। वो गूंगे हैं हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे इस गोंडा जनपद के जो सब मामले में करता धरता है। मैं इतना तक कह दूंगा, जिनको हम लोगों ने यहाँ से शहर से चुनकर सदन तक पहुंचाया है, उन्होंने हमारी आवाज में आवाज आज तक नहीं उठाई। वो चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय गोंडा जनपद में ना बने। और एक बात कहूं, आपने आदम गोंडवी जी की एक कविता सुनी होगी कि उन्होंने कहा था कि प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आइए मेरे गाँव को। गाँव और इस शहर की बदहाली और उच्च शिक्षा में कहने का तो 75-78 हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय यहाँ बने हुए हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए कितना योगदान यहाँ के जनप्रतिनिधियों का रहा है, शायद आप मीडिया के लोग हैं, इससे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। जाने नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, जैसा कि अभी एक भाई ने कहा कि वो आए थे तो उन्होंने मंच से कहा था यहाँ डिग्रियां बिकती हैं, तो इसको आप किस तरह देख रहे हो? क्योंकि उन्होंने कहा कि डिग्रियां बिकनी बंद हो गई तो अब विश्वविद्यालय जा रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि गोंडा को जो विश्वविद्यालय मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिला था।
माननीय मुख्यमंत्री, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा गोंडा को विश्वविद्यालय मिला था। फिर तमाम इंफॉर्मेशन हुई कि बलरामपुर चला गया, अब लिखित में हो गया है कि वहाँ जमीन खरीदी जाएगी, उसका पैसा आवंटित कराया गया। तो फिर हमारी मांग यही है, सारे छात्रों की मांग है, पूरे जनपद के अभिभावकों की मांग है, शिक्षकों की मांग है, समस्त लोगों की यही मांग है कि गोंडा में विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाए। नहीं होती है विश्वविद्यालय की स्थापना तो क्या करेंगे? ये पहले लड़े थे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, फिर लड़े मेडिकल कॉलेज के लिए, अब ये दुर्भाग्य है हम युवाओं का कि लड़ रहे हैं विश्वविद्यालय के लिए। हमें बलरामपुर से परहेज नहीं है, हमें गोंडा में चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, क्यों चाहिए मैं बता रहा हूँ। यही महाविद्यालय है हमारा, यहाँ पे 6 महीने परीक्षाएं चलती हैं, 3 महीने महाविद्यालय की परीक्षाएं चलती हैं। कक्षाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं चलता है। नर्स की परीक्षा, बीएड की परीक्षा, साल भर इस महाविद्यालय में परीक्षा होती है, बैक परीक्षा। हमारी शिक्षा इतनी लचर व्यवस्था हो गई है कि अब यहाँ से छात्र बाहर प्रदेशों में भाग रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। अभी तो लखनऊ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी जाते थे, अब दुर्भाग्य है कि हमें दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। और हम आगे भी इस आपके माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने घोषणा की थी हमारे गोंडा के लिए, और हम आपसे ही विश्वविद्यालय लेके रहेंगे। कुछ बात सुनने में आ रही है कि लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री गोंडा से ज्यादा बलरामपुर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनका पूरा प्रदेश है, वो कहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके ऊपर है, लेकिन जो गोंडा को वो कहे हैं हमें कहीं ना कहीं हताशा लगा है। और छात्र संघ महामंत्री होने के नाते हम आंदोलन पे उतरे हुए हैं। हमें विश्वविद्यालय चाहिए, अब वो विश्वविद्यालय चाहिए। यहाँ जमीन नपी कुछ कारण हमारे यहाँ जनप्रतिनिधियों का बन रहा है कि उन्होंने अभी तक अपनी आवाज़ नहीं उठाई है। हम लोग आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, चर्चा किए हैं। कल से हम सभी सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम करेंगे, सबको एक एक रजिस्टर। जगाने का क्या मतलब, क्या उनसे मिलेंगे आप? बिल्कुल मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे। हाँ, सभी से? किससे किससे? सभी 7-8 विधायक, 2 सांसद, सभी से मिलेंगे। अब जो तरीके से, जिस तरीके से छात्र राजनीति होती है, जिस तरीके से हम लोग अपने शिक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, उसी तरीके से हम हर जनप्रतिनिधि से मिलेंगे। क्या बात करेंगे उनसे आप? उनसे कहेंगे कि शिक्षा पे आप राजनीति करते हैं तो शिक्षा कहाँ है गोंडा में। ये महाविद्यालय बना है, जहाँ तक हमें जानकारी है, चूँकि सन 88 और 89 की बात करें, हमारे कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी उन्होंने बताया कि मात्र 2-3 कमरे में महाविद्यालय था। आज इतना बड़ा महाविद्यालय बना, ये छात्र पदाधिकारियों की देन है। कुछ जैसे धीरेन्द्र पांडे जी हुए, दुर्भाग्य बस इस समय रवि पांडे जी नहीं है, इन लोगों ने लड़कर इतना बड़ा महाविद्यालय का कैंपस तैयार करवा। नहीं तो तब भी जनप्रतिनिधि सोए हुए थे और आज भी जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। हम लोग उनको जगाने का काम करेंगे यहाँ से लेकर पीछे चले। जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके महाविद्यालय हैं, और युवा उनके पीछे आके जिंदाबाद का नारा लगाए और पैसा भी, फीस भी जमा करे, और उसके बाद नारा भी पीछे लगे। जहाँ जहाँ जरूरत हो उनका उपयोग करें, दुरुपयोग करें युवाओं का। इसीलिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहा है। जितने इसीलिए नहीं चाहते हैं, और काहे नहीं चाहेंगे भाई। अगर चाहते हैं तो साथ आए, मम्मी मम्मा का हो भाई, आओ साथे। हम आपको बताएं कि अब जनप्रतिनिधि का मतलब रह गया है, वो जनता की जो निधि आ रही है उसके प्रति वो जनप्रतिनिधि रह गए हैं। वो उनकी हक के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, वो जनता की निधि के प्रतिनिधि है। मैं ऐसा कहूँ, आज आवाज नहीं उठाते हम लोगों के लिए। अगर वो आज इस विश्वविद्यालय के लिए 2 सांसद और जितने भी विधायक हैं, अगर वो आवाज नहीं उठाते हैं तो उनको पुनः इस गोंडा की जनता के सामने आकर के वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यही जनता उनको सड़क से लेकर के सदन में भेजने का काम किया है। यही गोंडा की जनता उनको विधानसभा पहुंचाई है, उनको लोकसभा पहुंचाई है। अगर वो यहाँ के लोगों की आवाज को बुलंद नहीं करना जानते हैं तो वो अपना किल मोड़ करके सभी जनता की मांग करेंगे कि हमको वोट करिए। अगर विश्वविद्यालय का अमल नहीं तो इस गोंडा जनपद से 2 सांसद और सारे विधायकों को कह दिया जाएगा कि आपके लिए हमारे इस गोंडा वासियों के दिल में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। आप यहाँ वोट मांगने के कोई हकदार नहीं है। हमें, अगर आप हमारे आवाज को बुलंद नहीं कर सकते, इस युवाओं का शोषण नहीं चलेगा। वोट लेना हो तो यहाँ की जनता को आप ठगते हैं, वोट लेना हो तो यहाँ की जनता को आप छलने का, ठगने का काम करते हैं। आज अगर आपको इन जनता के साथ स्वर में स्वर मिला करके तो आपको तो अगुवाई करना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप लोग संघर्ष करिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां भी जिससे भी मिलना होगा आप लोग के प्रतिनिधि तैयार किया जाएगा। और चलिए हम बात करते हैं
क्योंकि है तो यही हुआ कि हमको बुला करके हमारे सामने थाली परोसा गया। जैसे आप वोट की बात कर रहे हैं कि अगर ये विश्वविद्यालय नहीं वोट नहीं तो क्या 2024 के चुनाव में ये कैसा मुद्दा होगा? हम यह कहना चाह रहे हैं कि जब विश्वविद्यालय पहली बार प्रस्तावित हुआ था डोमाकल्पी में, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नहीं बनेगा तो हम वोट नहीं करेंगे। इसलिए कहा क्या कह रहे हैं आप? अगर 24 के पहले हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। और अब पूरे गांव को वोट करने नहीं देंगे। हमारी ग्राम सभा नारायणपुर पड़ती है, हम लोग वहाँ पर पूरा वोट करने को सबको रोकेंगे। अगर विश्वविद्यालय नहीं बनता है तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ विश्वविद्यालय जहाँ पहले चिन्हित हुआ था वहीं पर बने। नहीं, क्या आप लोग वोट देने से भी रोक देंगे लोगों को? बिल्कुल रोक देंगे। अगर विश्वविद्यालय नहीं बनेगा तो वोट किसको हम लोग देंगे भाई? किस लिए वोट देंगे हम लोग भाई? किस लोग को वोट देंगे? किस लिए हम लोग देंगे? आप मुझे सामने से अगर थाली छीन जाए किसी के तो वो आदमी उस आदमी को वोट देगा? आपके सामने थाली रखी हो, अब वो थाली खींच ली जाए तो ये बताइए वोट मिलेगा फिर आपको? अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि 6 महीने के अंदर विश्वविद्यालय मिला, उसके बाद विश्वविद्यालय चला भी गया। बीते लगभग 15-20 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, अन्य लोग संगठन के लोग यहाँ एक्टिव हैं, लेकिन ना तो प्रशासन के कान में जू रेंग रही है, ना तो अभी तक कोई आश्वासन मिला आप लोग को, ना ही अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने आप लोगों से कोई संपर्क किया। अगर हम 1 सप्ताह का मौका देते हैं यहाँ के माननीयों को, अगर वो नहीं बोलते हैं विश्वविद्यालय के मुद्दे पे तो हम लखनऊ तक पदयात्रा करेंगे और लखनऊ घेरेंगे। लखनऊ में गोंडा की संख्या दिखेगी। क्या माना जाए कितने की संख्या में पूरी की पूरी जनता रहेगी, पूरी की पूरी 500 मोटरसाइकिलों के साथ हमला चलेगा, 500 मोटरसाइकिलों के साथ हम लोग विधानसभा के घेराव करेंगे। जितने लोग हमें जानते हैं, जितने लोग मेरा व्यक्तिगत, मैं जयप्रकाश त्रिवेदी छात्र संघ महामंत्री, मैं बहुत जिद्दी स्वभाव का, मैं सारे बैनर को एक कर लूंगा और यहाँ से 10,000 की संख्या में पदयात्रा में निकाल लूंगा। जैसे सुल्तानगंज से बाबा धाम जल चढ़ाते हैं, यहाँ से लेकर हम लखनऊ माननीय योगी नाथ जी के विधानसभा पर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय लेके रहेंगे हर गांव से। अरे चाटुकारिता छोड़ो, युवाओं साथ में आओ और विश्वविद्यालय कलम पकड़ो, पढ़ाई करो। आप अपने नैतिक मूल्यों को समझें, आप अपने अधिकारों को समझें, आप अपने अधिकारों को समझें। साथ ये आपको अधिकार नहीं दिला पाएंगे जिनके पीछे आप चलते हैं। आपको अधिकार आपका दिला पाएगा आपकी कलम, आपकी कॉपी आपको दिला पाएगा तो ये संगठन दिला पाएगा, ये संघर्ष समितियां दिला पाएंगी। इसके अलावा कोई नहीं दिला पाएगा। आपको अधिकार के लिए अपने लड़ना होगा और स्वयं लड़ना होगा आपको, उसके अलावा कोई। ये थे यहाँ के छात्र संगठन जिनका साफ तौर पर कहना है, काफी जोश में भी वो दिखाई दे रहे हैं और उनका विश्वविद्यालय की मांग को लेकर साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी हद तक चले जाएंगे, यहाँ से लेकर विधानसभा घेरेंगे। विधानसभा के अलावा भी अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो ये इस आंदोलन को एक और आक्रोशित रूप देंगे। तो कुल मिलाकर गोंडा को विश्वविद्यालय